नमस्कार दोस्तों, न्यूज ओरिजिन पर आप सभी का स्वागत है। इस समय की बेहद बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित। जी हां दोस्तों, खबर आपको बताते चलें, क्या चौथी बार नीतीश कुमार के हाथ आएगी सत्ता या तेजस्वी यादव बिगाड़ेंगे खेल। जाने बिहार चुनाव से जुड़ी 10 अहम बातें आपको दोस्तों बताते चलें। कोरोना महामारी के बीच बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। वैसे राज्य में 243 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन आज सिर्फ 71 सीटों पर ही वोटिंग हुई। बाकी दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को और तीसरे चरण का 7 नवंबर को होगा। वहीं 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। इस बार सीएम नीतीश कुमार को सीधी टक्कर तेजस्वी यादव दे रहे हैं, तो वहीं एनडीए की सहयोगी एलजेपी ने बीजेपी और जेडीयू का साथ छोड़कर अकेले ही मोर्चा खोल दिया है, जिस वजह से वोट का समीकरण उलझ सा गया है। आइए जानते हैं बिहार चुनाव से जुड़े कुछ अहम तथ्य। कोरोना महामारी की वजह से बिहार चुनाव में विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिस वजह से एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1600 की जगह 1000 तक ही रखी गई है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर सभी जगहों पर 1 घंटे वोटिंग का अधिक समय बढ़ाया गया है। वहीं जो बुजुर्ग हैं उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है। संक्रमण से बचाव के लिए मशीनों को साफ किया गया है। साथ ही थर्मल स्कैनिंग और मास्क लगाने के बाद ही एंट्री मिल रही है पोलिंग बूथ पर। कोरोना पॉजिटिव मरीज भी बाद में वोट दे सकते हैं। वहीं इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। एक और सुशील कुमार मोदी और रविशंकर प्रसाद को छोड़कर किसी बड़े नेता ने जेडीयू प्रत्याशी का प्रचार नहीं किया, तो वहीं दूसरी ओर पोस्टर में भी दोनों पार्टियों ने अपने ही नेताओं का चेहरा लगाया है। वहीं तेजस्वी यादव की स्थिति में भी अच्छा सुधार हुआ है। उनकी कई रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरियों की घोषणा होगी। इसके अलावा वो रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार को जमकर घेर रहे हैं। वहीं आगे आपको बताते चले, पीएम मोदी अब तक बिहार में 3 रैलियां कर चुके हैं। उन्होंने भी सिर्फ एनडीए के लिए वोट मांगा। नीतीश और जेडीयू का जिक्र बहुत कम जगहों पर ही किया। वहीं विपक्ष ने भी इस बार सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की काफी टेंशन बढ़ा के रख दी है, जिस वजह से कई मौकों पर नीतीश कुमार अपना आपा खोते हुए दिखे। एक बार जब उनकी सभा में लालू और तेजस्वी के लिए नारे लगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो लोग वोट देना चाहते हैं तो दें, वरना चुप रहें। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के वादे की तरह ही उन्होंने भी 19 लाख नौकरियां देने का ऐलान कर दिया। खुद को प्रधानमंत्री का वफादार बताने वाले एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में बागी हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चिराग अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उनकी भी मुश्किलें अभी तक कम नहीं हुई हैं। एक और वो बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में उसी की सहयोगी पार्टी जेडीयू की जमकर आलोचना। वैसे बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, लेकिन चिराग का दावा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। वहीं बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का श्रेय ले रही है, तो दूसरी ओर चिराग ने भी सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर बनवाने का वादा किया है। वैसे तो चिराग एक एक्टर के रूप में फ्लॉप रहे हैं, लेकिन पिता के जाने के बाद वो चुनाव को अच्छे से मैनेज करने में जुटे हैं। लेकिन देखना होगा वो किस हद तक कामयाब हो पाते हैं। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जब एनडीए ने पीएम पद का उम्मीदवार बनाया था, तो उसके बाद नीतीश की पार्टी जेडीयू एनडीए से अलग हो गई थी। इसके बाद महागठबंधन में शामिल होकर नीतीश ने सरकार बनाई। बाद में लालू यादव के जेल जाने के बाद नीतीश ने फिर से बीजेपी का साथ पकड़ लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी सत्ता के लिए किससे हाथ मिलाती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी जेडीयू के साथ आ गई है, जिस वजह से मांझी का मुकाबला इमामगंज सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी से है। वहीं दूसरी ओर निशानेबाज शेषी सिंह को भी बीजेपी ने अपनी जुमई से टिकट दिया है। उनके और आरजेडी विधायक विजय प्रकाश के बीच कड़ी टक्कर है। शेषी पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी भी हैं। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, इस चुनाव में बीआईपी पार्टी ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। बीआईपी पार्टी के मुखिया ज्यादा सीटें और डिप्टी सीएम का पद चाहते थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। दलित वोटों को देखते हुए उन्हें 11 सीटें ही मिली हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने बिहार चुनाव से जुड़ी 10 अहम बातें जानी हैं, और अब देखना होगा जनता किसके पक्ष में वोटिंग करती है और किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाती है। ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई जो आप लोगों ने न्यूज ओरिजिन पर जानी है। दोस्तों
वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक आप जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।